दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी है। ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाकर संविधान की रक्षा की गई। ये कहना है सपा महासचिव शिवपाल यादव का, जिन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग को जायज ठहराया है। क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब शिवपाल यादव ने भी कार सेवकों पर फायरिंग को जायज और संविधान की रक्षा करना बताया है। राम मंदिर आस्था का अटूट विषय रहा है। जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ तब भी, और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तब भी। इसी के साथ इस मंदिर से राजनीति का भी अटूट नाता रहा है। 22 जनवरी को कड़े संघर्ष के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति जोरों पर है। जहां विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा का बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक प्रोग्राम बता रही है, तो वहीं अब सपा महासचिव शिवपाल यादव ने मुलायम सरकार में हुई फायरिंग को जायज करार दिया है। इसी के साथ शिवपाल यादव ने बसपा सुप्रीमो को दौलत की बेटी भी बताया। देखिए, वो उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के से दूरियां कर लें, तो वो तो कर नहीं पा रही। और देखिए, उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी है। और देखिए, अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के लोग, उनसे केवल वसूली की है पैसे की, वसूली कर करके तो इस एक पे आ गए। तो अब तो दौलत की बेटी हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है दलितों की, उनकी कोई, तभी तो उनका स्थिति जो हो। दरअसल बीते दिनों मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरगिट बताया था और इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से साफ इनकार भी किया था, जिस पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए मायावती को दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी बता दिया। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक पर हमला करते हुए उन्हें हारे हुए लोग भी बताया। ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है, इन डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही है, स्वास्थ्य से सेवाएं वेंटिलेटर पर ला दी हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं हैं, और उसी तरीके से दूसरे हैं, बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये लोग हारे हुए लोग हैं। और फिर अब जब आएगा चुनाव 2024 का, तो फिर सामने आ जाएगा इनकी। जो राम और कृष्ण को नहीं मानते वो यादव कैसे हो सकते हैं, ये बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कही थी, जिसके जवाब में आज शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक को हारा हुआ बताया। बहरहाल शिवपाल ने बीजेपी को झूठ फैलाने वाला भी बताया है। फिलहाल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजनीति जोरों पर है और लोकसभा का रण भी सज रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर।